हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप मात्र सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 24,200 हो जाती है और अगले 4 वर्ष में 29,282 हो जाती है। मूलधन क्या है? यहाँ पे आपसे मूलधन पी पूछा जा रहा है। 2 वर्ष में दिया है 24,200, इस तरह से दिया हुआ है। फिर अगले 4 साल में, ये 2 साल में दिया हुआ दोस्तों, ठीक है ना, ये 2 साल में दिया हुआ है। फिर अगले 4 साल में कितना कह रहा है? तो 29,282 दिया हुआ है, ठीक है ना। अगले 4 साल में ये इतना दिया हुआ है, ये 4 वर्ष का है, ठीक है। अब इसको काटिए, काट दीजिए। काटने पे आपका कितना आएगा दोस्तों? इसको काटेंगे तो इसको जब काटेंगे ना तो काट लीजिएगा आप लोग, इसको काट दीजिएगा। काटेंगे तो ये रेशियो आएगा 100:121 का, इतना रेशियो आएगा। अब हमको पहले वाला मालूम करना है ना, तो पहले वाला मालूम करना है तो पहला वाला ये लिखेंगे, पहला ये है, बाद वाला ये है, तो पहला वाला ये लिखेंगे 24,200 मल्टीप्लाई, रेशियो में भी पहले वाले को ऊपर लिखेंगे और बाई 121 को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है। 121 से इसको डायरेक्ट काटिएगा, 121 दूनी 242 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। और 200 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 जीरो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000। मूलधन आपका कितना है? 20,000 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। कोई राशि 2 वर्ष में 4,500 हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7,500 हो जाती है, वह राशि है। ध्यान से देखिए, पी जो है ना 2 वर्ष में कितना हुई है? तो ये हुआ है 4,500 रुपया, ठीक है, 2 वर्ष में। अब फिर अगले 2 वर्ष में, मतलब यहां से ये फिर धनराशि कितना हो गया है? तो ये 7,500 रुपया हो गया है, 7,500 रुपया, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो है 2 वर्ष में हुआ है, 2 वर्ष में। और फिर यहां से जब चला है ये, तो ये कितने वर्ष में हुआ है? तो ये हुआ है 4 वर्ष में। इतना बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे, 1020 से 1020 कट जाएगा। 15 तिया 45 और 15 पचे 75, यानी रेशियो कितना आ गया इसका? 3:5। अब हम देखेंगे ना, हमको पहला मूलधन ज्ञात करना है, पहले वाला। तो पहला वाला यहां से हम पहला वाला उतार लेंगे, यानी कि 4,500 अगुणे रेशियो में का पहला वाला ऊपर लिख लेंगे, अब बाद वाले को नीचे लिख लेंगे। जब पहला निकालना रहे ना, पहला वाला, तो आपको पहले वाले को ऊपर लिखना है, अब बाद वाले को नीचे। काट दीजिए, 5 9 45 00 आ जाएगा और 9 3 27 2700 रुपया, यानी मूलधन कितना होगा? तो 2700 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 3,000 रुपया, कोई धन, तो वो धनवा मान लीजिए ना कितना होगा, तो वो धन पी होगा। कितने वर्ष में? 3,000 हो जाती है, तो 3 वर्ष में 3,000 हो जा रहा है। ये 3 वर्ष में ना 3,000 हो जा रहा है, याद रखिएगा 3 वर्ष में हो रहा है। 3 वर्ष भी लिख लीजिए, सुंदर लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। और फिर 6 वर्ष में 4,500 हो जा रहा है, तो 6 वर्ष में ये 4,500 हो जा रहा है, ठीक है, 6 वर्ष में। तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, 6 वर्ष में 4,500, 6 वर्ष, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। 1020 से 1020 काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी रेशियो कितना आ गया दोस्तों इसका? तो 2:3 आ गया। इतना ही तो आया है ना। अब ध्यान से समझिएगा, हमको पहला निकालना है ना, तो 3,000 को ऊपर लिखेंगे, 3,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, रेशियो में पहला क्या है? 2 है, तो 2 को यहाँ पे लिखिए और 3 को नीचे लिख लीजिए। काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 1,000 आ जाएगा। 1,000 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2,000 आ जाएगा। तो मूलधन कितना था? 2,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 8,820 रुपया। देखिए, कोई धन, जब भी कोई धन कहे तो पी मानिए। 2 वर्ष में ना, तो 2 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है? तो 2 वर्ष में हो जा रहा है ये 8,820 रुपया, 8,820 रुपया। और फिर कह रहा है 3 वर्ष में, तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपया, 9,261
61 रुपया। ये 2 वर्ष में इतना हुआ और 3 वर्ष मतलब 2 और 1 3, तीसरे वर्ष में इतना हो गया, ऐसे कह रहा है। अब इसको काटिए, कटेगा किसी से तो इसको ये कट जाएगा, ये दोस्तों कटेगा ना, ये 20 बार में कटेगा और ये दोस्तों 21 बार में कटेगा, ठीक है ना, तो 21 बार में। अब हम देखेंगे ना दोस्तों, तो ये रेशियो कितना आ गया, 20 रेशियो 21 आ गया। 2 से काटिएगा, फिर आप 2 से काटिएगा, फिर आप 7 से काटिएगा, इस तरह से काटते जाएंगे तो आपका ये रेशियो मिल जाएगा। अब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे 20 रेशियो 21 का रेशियो मिला। अब हमको पहला वाला लिखना है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा। 8820 ये पहला वाला लिखा, क्योंकि पहला वाला मालूम करना है। मल्टीप्लाई पहला वाला रेशियो लिखेंगे, 20 है ना पहला वाला रेशियो, तो 20 को ऊपर और 21 को नीचे। लेकिन यहाँ पे अभी काटना नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझिए। 1 वर्ष है ना, दोनों में दोनों समान नहीं है, 2 वर्ष है तो ये 1 वर्ष है। तो जब ऐसा रहेगा 1 वर्ष, तो आपको क्या करना है, फिर 20/21 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20/21 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको काटिए, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 21 से काट दीजिए इसको, तो 21 से 7 से काटिए, 7 त्रिके 21, 7 एकन्ने 7, 8, 7 दूनी 14, 7 छके 42। फिर 3 से काटिए, 3 चौको 12, 13 14, यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 है, ये 2 है। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 0। 21 से काट दीजिए सीधे सीधे, ये 21 दूनी 42, तो 2 बार में कट गया। 0 उतार लेंगे और 2 दूनी 4, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करेंगे ना दोस्तों। अब 2 चौको 8 और 3 0 बढ़ा देंगे, आंसर कितना आ गया, 8000 रुपया। यानी मूलधन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी 8000 रुपया। इसको ध्यान में रखिएगा, जब अंतर समान नहीं रहेगा तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, 625 रुपया 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 650 रुपया हो जाता है, 2 वर्ष में यह कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पी दे दिया है 625 रुपया, कह रहा है कि 1 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से, 1 वर्ष में हो जा रहा है ये 650 रुपया, और 2 वर्ष में कितना होगा, यानी कि अगले 1 साल में फिर पूछ रहा है कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये रेशियो फाइंड कीजिए, तो 25 से काटिए, 25 से 25 25 हम 625, 25 25 हम 625, अब 25 से इसको काटिए, 25 दूनी 50 और 25 छके 150, यानी ये रेशियो कितना मिल गया, 25 रेशियो 26 मिला। हमको बाद वाला मालूम करना है ना, पहले वाला मालूम करना था, अभी तक जितना पढ़े हैं क्वेश्चन, इसमें बाद वाला मालूम करना है। बाद वाला मालूम करना है तो यहाँ पे बाद वाला नंबर को लेंगे 650, तो लिखेंगे 650। अब बाद वाला मालूम करना है ना, तो रेशियो में से भी बाद वाले को ऊपर लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, और पहले वाले को नीचे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। 25 से 650 को काटेंगे तो 26 ही तो आएगा, और 26 गुणे 26 कितना होता है, तो 6 के 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 12 24, 25 26 27, और 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि 676 रुपया क्या मिलेगा उसको, ये मिश्रधन मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 वर्ष बाद कितना वह धनराशि हो जाएगा, 676 रुपया। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज का, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।